शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, किस तारीख को मनाई जाएगी उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है इस उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन सी कथा पढ़ने से इंसान के पिछले सभी जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है, व्यक्ति के जीवन में पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी, क्या है पूजा विधि, पारण का सही समय क्या रहेगा, सब जानेंगे वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा सुने। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 16 एकादशी पड़ती हैं। एकादशी व्रत में व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सूत जी अपने ऋषियों से कहते हैं, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त धर्मराज युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं आप सबसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। 10वीं को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से ब्रश करके, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला व्यक्ति चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी, किसी प्रकार के पापी से बात ना करें। यदि आप 4 बजे नहीं जाग पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य जाग जाएं। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करने चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर बताई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संकोद्धार तीर्थ में
स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्युत्पत्ति के दिन दान देने का लाभ लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना, 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्या दान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से होता है। अन्य दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। भक्तों, ध्यान से सुने कि एकादशी व्रत का पुण्य कितना अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है। दिन में 1 बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौ दान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों है? भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। भक्तों, यह एकादशी व्रत की कथा है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिवजी से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता, सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भटक रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है।
उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भेद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीर बार चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु जी वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए, औरों को भी सुनानी चाहिए। इस कथा को पढ़ने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से प्रारंभ होगी और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में उत्पन्ना एकादशी व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 9 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय दोपहर 1:15 से दोपहर 3:09 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:14 है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।